हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टार्ट स्मार्ट में आपका स्वागत है। और आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में आपको पता है कि किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहले कि जैसे इसमें कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि वो मेरी पत्नी के पति की बहन है तो महिला का मुझसे क्या संबंध है। इस तरीके से एक महिला को पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है, पुरुष महिला से कैसे संबंधित है। इस तरीके के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वो उसका क्या लगता है, किस तरीके से लगता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि यदि पुरुष है तो आप उसे सबसे पहले एक ट्राइंगल से डिनोट करें, उसको अलग अलग डिनोट करें। और अगर कोई महिला है तो उसे एक राउंड शेप से आप उसको डिनोट करें। ठीक है, एक तरीका ये है। इसी में आप अगर कोई भाई बहन है तो उन्हें ऐसे करें, जैसे कि ए बी का, ए भाई है और बी बहन है, दोनों भाई बहन है, और ए मेल है और बी फीमेल है। इस तरीके से आप करें। तीसरा, अगर कोई पति पत्नी है तो उनको इक्वल से आप डिनोट करें, जैसे ए बी की पत्नी है तो बी अगर अगर बी इसमें वाइफ है तो इसको आप राउंड से करें, और ए हस्बैंड है तो इसको आप ऐसे करें। इस तरीके से करें। ये भाई के लिए हो गया। ठीक है। और इसमें और देखिए, नंबर 4, अगर कोई बेटा है, ए बाप और बी बेटा है, तो ए बाप है और बी बेटा, इसको आप इस तरीके से डिनोट करें। ठीक है। इस तरीके से आप डिनोट करेंगे तो हर एक सवाल को इसमें ब्लड रिलेशन में किसी भी तरीके का सवाल आ जाए आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, चलिए हम सबसे पहला सवाल देखते हैं कि बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। बगल में बैठी कौन, एक महिला है, तो महिला को आप ऐसे डिनोट कर ले। महिला को देखकर अमित ने कहा, अमित ने क्या कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। यानी कि अमित ने क्या कहा, वह मेरी पत्नी। अब ये अमित है मान लीजिए, इसकी पत्नी ये हुई, सिंपल। जैसे कि मैंने पिछले किस तरीके से डिनोट करना है, ये अमित है, ये अमित की पत्नी हो गई, पत्नी के पति, इसकी पत्नी का पति वापस अमित ही होगा, की बहन है। इसकी जो ये महिला है, ये अमित के पत्नी के पति, इसका पति है, इसकी बहन है। यानी कि सिंपल सी बात है, महिला का अमित से क्या संबंध है। ये महिला है जो बैठी हुई है, महिला का अमित से क्या संबंध हुआ, महिला क्या लगती है अमित की, बहन। सिंपल। तो इसका आंसर बहन, सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा। सिंपल है, इसी तरीके से करना है। दोबारा देखिए, सबसे पहले महिला देखना, महिला को देखकर कहा ना उसने, तो महिला ये है यहाँ पर। और फिर जब अमित की पत्नी ये हुई, और इस अमित की पत्नी का पति वापस अमित ही हो जाएगा। उसने बोला अमित की पत्नी के पति की बहन है वो महिला, तो अमित की क्या लगेगी, वो महिला बहन लगेगी। सिंपल है। अगला देखिए, एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। मान लीजिए ये वो महिला है। ठीक है। एक पुरुष को, एक पुरुष ये है वो दूसरा, को अपनी माँ, इसने महिला खुद कर रही है ना पेश, यानी कि महिला की माँ होगी वो। एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। तो इस महिला की माँ कौन होगी, इससे ऊपर होगी, सिंपल सी बात है, इससे ऊपर वाली जनरेशन होगी अपनी माँ के भाई। महिला, महिला की माँ, महिला का भाई ये हुआ, भाई, भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। किसे पेश करती है, ये माँ हो गई उसकी, ये उसका भाई हो गया, भाई के बेटे, ये बेटा हो गया कोई। और ये किसको पेश करती है, उस पुरुष को पेश करती है जो शुरू में बात की जा रही है, ये वाला पुरुष ये यहाँ पर है ये। ठीक है। पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, ये शुरू वाला पुरुष है और वो ये महिला है, ये किस प्रकार से संबंधित है। अब आप ये देखिए कि ये दोनों एक ही जनरेशन है, यानी कि ये दोनों तो भाई बहन है। ये इसका बेटा है और ये इसके भाई का बेटा है। तो दोनों किस तरीके से के हुए, एक ही जनरेशन के, लेकिन एक ही माँ या एक ही पिता के तो नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों तो कजन ही होंगे।
पुरुष महिला से, पुरुष क्या लगता है, पुरुष तो इसका चचेरा भाई लगता है। अगर पूछते कि महिला क्या लगती है, तो महिला महिला लगती है चचेरी बहन, ये चचेरी बहन हो जाती इसकी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है, लड़के का परिचय दे रही है, लड़का ये है, ठीक है। लड़की कहती है वह मेरी माँ, यानी कि एक लड़की है, वह मेरी माँ यानी कि लड़की की माँ, लड़की की माँ ये हो गई, ठीक है। के भाई, वह मेरी माँ के भाई यानी कि इस लड़की की माँ इसका भाई की बहन का बेटा है, इसकी भी बहन का बेटा है, बेटा यानी कि इस बहन का बेटा है ये। तो लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है, ये वो लड़का है जो शुरू में बात की गई, और ये लड़की है। अब ये देखिए एक ही जनरेशन के हैं, ये वाली एक ही जनरेशन होगी ना, और ये वाली एक जनरेशन होगी, तो ये दोनों एक जनरेशन के। सिंपल सी बात है। अब ये भाई बहन कजन पति पत्नी ऐसे में से कुछ होंगे, पति पत्नी तो ये है नहीं। भाई बहन में देखिए क्या ये सगे भाई बहन है, सगे भाई बहन नहीं, क्योंकि एक माँ या एक बाप के नहीं है, तो इसका मतलब ये कजन होंगे। तो इन्होंने पूछा कि लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित, लड़का पूछा है तो लड़का तो कजन ब्रदर हो जाएगा। जो पहले पूछा होता है उसका संबंध बताना होता है। जैसे यहाँ पे पूछा लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का तो कजन ब्रदर। अगर लड़की पूछता कि लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित, तब हम कहते कजन सिस्टर। ठीक है, ये आपको समझ आया। इस तरीके से आप इसको डिनोट करेंगे। अगर क्या कहा गया, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, सज्जन ये है, लेट्स से, क्योंकि सज्जन जेंट्स ही होगा तो सज्जन ये है। दीपक ने क्या कहा, दीपक ये है, मान लीजिए दीपक ये है। दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई, किसका इकलौता भाई, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई, यानी कि सज्जन का इकलौता भाई, सज्जन का इकलौता भाई ये हुआ, ये सज्जन है, ये सज्जन का इकलौता भाई है। ठीक है, भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, किसकी बेटी, क्योंकि ये खुद कह रहा है दीपक, दीपक कह रहा है कि मेरी बेटी, ये बेटी है, ये दीपक है। इसने कहा दीपक ने कि मेरी बेटी के पिता, इसकी बेटी के पिता कौन होंगे, वापस दीपक ही होगा, का पिता। अब दीपक का भी पिता है, का पिता है, लेकिन ये पिता किसके लिए कहा गया है, जो सज्जन का भाई है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये तो भाई है सज्जन का, और ये सज्जन है, सज्जन, इस तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, सिंपल है। ठीक है, अभी इसको दोबारा से करके दे, एक सज्जन की ओर इशारा करा उसने, सज्जन ये है यहाँ पर, सज्जन ये हो गया। दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई, यानी कि सज्जन का इकलौता भाई मेरी बेटी, बेटी के पिता का पिता है, ऐसा है ना, का पिता है, ये भाई वो पिता है। तो सज्जन का दीपक से क्या संबंध है, ये सज्जन है और दीपक के बीच आपको संबंध बताना है, क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पे संबंध कैसे बता सकते हैं आप, ये जो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो उसके दीपक के पिता हो गए, और बाप का भाई क्या होता है, अंकल होता है या चाचा। तो ये सज्जन, सज्जन क्या लगेगा, सज्जन, ये सज्जन है, सज्जन क्या लगेगा, सज्जन अंकल लगेगा। इसका सीधा आंसर ये है। ठीक है, अगला देखिए, यदि नीना कहती है अनीता के पिता रमन मेरे ससुर महिपाल के इकलौते पुत्र है, नीना कहती अनीता के पिता, सबसे पहले देखिए अनीता के पिता, ये मान लीजिए अनीता है, अनीता के पिता ये होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको लिख लीजिए अनीता, और ये अनीता के पिता ऊपर आ गए। अनीता के पिता क्या लिखा है उन्होंने, रमन, रमन मेरे ससुर महिपाल के इकलौते पुत्र हैं। किसके ससुर हैं ये, मेरे, मेरे किसके, नीना के, ये मान लीजिए नीना है। नीना के ससुर कौन होंगे, यानी कि नीना का कोई पति होगा, और उसके पति, ये बीच में मैंने बताया नहीं, अगर किसी की शादी हो पति पत्नी हो तो बीच में इक्वल वाला साइन लगेगा। नीना की नीना के ससुर बताने, नीना के ससुर तो ये इसके पति के बाप होंगे, यानी कि ये तो ससुर हो गए नीना के, सिंपल। नीना के ससुर, ससुर यानी कि महिपाल, महिपाल के इकलौते पुत्र हैं। कौन है इकलौते पुत्र, अनीता के पिता, यानी कि ये इसके ऊपर आना चाहिए। समझ में आया आपके, अनीता के, लेकिन पुत्र भी कौन से, इकलौते पुत्र है, यानी कि रमन, और ये जो इनके पति हैं ये एक ही बात, इकलौते बोला है ना, तो यानी कि एक ही है ये, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए
ये रमन है, और ये रमन किसके पिता है? अनीता के पिता है। अब इसको चेक करिए दोबारा से। नीना कहती है कि अनीता के पिता कौन? रमन। मेरे ससुर, उसके ससुर भी हो गए, ऊपर ऊपर देखिए, ससुर महिपाल के इकलौते बेटे हैं, बेटा तो एक ही होगा, सिंपल। ठीक है, अब आगे देखिए। तो बिंदु जो अनीता की बहन है, ये भी लेडीज है, और बिंदु जो इसकी बहन है, जो अनीता की बहन है, का महिपाल से क्या संबंध है? इनकी बिंदु क्या लगती है महिपाल की? ये महिपाल की क्या लगती है? देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। अब आप देखिए दादा, इसका इससे बताना है, इनके पोती पोती वगैरह इनमें से कुछ करके लगेगी इसकी। ये देखिए, बिंदु की बहन हो गई अनीता, और अनीता के ससुर है वो, यानी कि अगर किसी लेडीज की बहन के ससुर उसके क्या लगेंगे, तो बेटी तो लग नहीं सकती इसकी है, पत्नी भी नहीं लग सकती महिपाल की, बहू भी नहीं लग सकती, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अमित राहुल का बेटा है, ये अमित है, ये किसका बेटा है? राहुल का बेटा है, यानी कि दोनों ही मेल हैं। राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका, राहुल की बहन कौन हो गई? सारिका, ये सारिका है, को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। एक तो इसका बेटा है सोनू, और एक इसकी बेटी है रीता। तो ये तो मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, सिंपल, नाम से ही पता लग रहा है। राजा सोनू का मामा है, राजा जो है सोनू का मामा। सोनू का मामा कैसे बनाएंगे? सोनू की माँ और इसका एक भाई, एक एक भाई तो ये राहुल भी है, लेकिन एक भाई और है, इसने बोला है राजा, राजा मामा है, ठीक है, ये भी मामा हो गया। सोनू की माँ देखिए ऊपर सारिका, और सारिका का भाई राजा, ये सोनू का मामा हो गया। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? रीता ये है, यहाँ पर देखिए, राजा से किस प्रकार संबंधित है? तो रीता की माँ हो गई सारिका, और सारिका का भाई हो गया राजा। तो इसका सिंपल सी बात है, जब सोनू का मामा है और सोनू और रीता तो आपस में भाई बहन है, तो राजा इनका मामा ही लगेगा, सिंपल सी बात है, रीता का भी मामा ही लगेगा। आप, ठीक है, और इससे ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर ऑप्शन में जैसे कि आ जाए बहन, बहन तो नहीं लग सकता, क्योंकि बहन तो सेम जनरेशन में होने चाहिए। पुत्री, पुत्री तब होता जब इसके नीचे आ जाता, लेकिन ये तो इसके ऊपर है, पुत्री भी नहीं लगता है ये। ठीक है, भांजी देखिए, भांजी, बिल्कुल, इन्होंने पूछा कि रीता क्या लगती है, रीता के बारे में पूछा, तो रीता भांजी लगती है, और राजा क्या लगता है? मामा लगता है। अब इन्होंने रीता पूछा है, तो रीता तो भांजी है, इसका आंसर सही आएगा भांजी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। यदि वाई के पुत्र का भाई एक्स है, ये वाई है, हमें नहीं पता वाई मेल है या फीमेल, इस पे हम साइन नहीं लगा रहे। वाई के पुत्र, वाई का पुत्र ये हो गया, के पुत्र इसका भी पुत्र हो गया, का भाई, इस पुत्र का भाई, इन्होंने बोला एक्स, भाई है तो मेल ही होगा। तो एक्स का वाई से क्या रिश्ता है? अब देखिए, एक्स, ये दोनों भाई हैं, इनका बाप ये है, और इनका बाप या माँ ये है। देखिए, हमारे बाप या तो ये दादा ही लगेगा, ठीक है, या फिर ये दादी लगेगी, इनमें से एक ही चीज तो हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? तो हमें एक्स बताना, एक्स क्या लगेगा। एक्स देखिए, कुछ भी बोले आप, ये पोता ही लगेगा, वाई का वाई का एक्स पोता लगेगा, सिंपल सी बात है। पुत्र लग सकता है? नहीं, पुत्र नहीं लग सकता, पुत्र इसका लग सकता है, अगर एक जनरेशन से दूसरी में जाए, फर्स्ट है ये सेकंड है, अगर यहाँ से यहाँ पर आता तो ही ये पुत्र लग सकता था, अन्यथा नहीं। ठीक है, भाई लग सकता है, भाई तो ऐसे होते हैं, ऐसे वाले साइन में आएंगे भाई, तो ये भाई भी नहीं होगा, तो ये भाई भी नहीं होगा। भांजा, भांजा तो किसी भी हिसाब से नहीं लग सकता, पोता, पोता इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। दया का भाई अमित है, ये दया है और ये अमित है। दया जो है चंद्र का बेटा है। अभी हमें पता लग गया ना, दया बेटा है, बेटा यानी कि मेल है, ठीक है, लेकिन अभी हमें चंद्र का पता नहीं लगा, चंद्र मेल है या फीमेल। विमल चंद्रा के पिताजी हैं, विमल जो है चंद्रा के पिताजी हैं, यानी कि पिताजी तो ये है ना विमल,
तो ये मेल हो गए, लेकिन चंद्र का भी हमें पता नहीं लगा। तो अमित का विमल से क्या संबंध है, अमित का विमल से क्या संबंध है, ये दोनों तो भाई हो गए। तो और इनके माँ या बाप ये है, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ना तो हमें पता है मेल है फीमेल है। और विमल, अब विमल देखिए अगर माँ होगी तो ये नाना होंगे, और नहीं तो ये आपको पता है या तो नाना होंगे, नहीं होंगे तो फिर ये दादा होंगे, इनमें से एक ही चीज हो सकते हैं ये, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है अमित का विमल से क्या संबंध है। ये अमित है नीचे, सबसे नीचे, ये थर्ड जनरेशन हो गई, ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि अमित क्या लगेगा, या तो पोता लग सकता है, या फिर जो नाना के लगते हैं दोता, या दोता लग सकता है, उनके अलावा कुछ और नहीं लग सकता। दादा, दादा तो अमित हो ही नहीं सकता, क्योंकि दादा तो विमल है, दादा नहीं हो सकता। भाई भी नहीं हो सकता, भाई ऐसे होते हैं आपको पता है, लेकिन ये तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो भाई भी नहीं हो सकते। चाचा, चाचा तो सेकंड जनरेशन में होते हैं इस तरीके से आगे जब इसके नीचे आएंगे, लेकिन ये तो थर्ड जनरेशन में, तो इसका सही आंसर आएगा पोता, ठीक है। अगला सवाल देखिए। ए का ए व बी भाई हैं, ए और बी दोनों भाई 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 हैं, यानी कि दोनों मेल है, ठीक है। सी ए की बहन है, सी ए की बहन हो गई, यानी कि तीनों भाई बहन है, अभी आप समझ गए। डी ई का भाई है, और ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, पुत्री यानी कि फीमेल है, इसको राउंड कर दीजिए, बी की पुत्री है। और इन्होंने एक हमें यहाँ पे डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, यानी कि ये दोनों भाई बहन है, और इनका बाप बी है, ठीक है। तो डी का चाचा कौन है, डी, अब देखिए ये दोनों भाई बहन है, इनका बाप ये है, ये बाप है, तो इनका चाचा कौन होगा। देखिए ये तो बुआ हो जाएगी, क्योंकि ये तो लेडीज है, ये तो फीमेल है, तो इनका चाचा, इनके बाप का भाई है ना ये, तो ए इनका चाचा हो जाएगा। तो इसका आंसर सेकंड ए आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं, इस तरीके से साइन इनके बनाने हैं, दोबारा से देख लीजिए। मेल के लिए आप ट्राइंगल बना लें, फीमेल के लिए एक राउंड शेप बना लें, ठीक है। और भाई करना है तो इनको आप सेम इस तरीके से कर ले। अगर हस्बैंड वाइफ है तो इक्वल के साइन से दिखाएं, और अगर बेटा है तो उसको नीचे की जनरेशन में ले आए, इस तरीके से। इस तरीके से आपको ना, इसमें और तरीके के सवाल आते हैं, जो ए प्लस बी का मतलब ए बी की बहन है, इस तरीके के सवाल भी आते हैं, उसको हम अगले क्लास में कवर करेंगे। जब तक आप इन सवालों कम से कम 30 या 40 सवाल इस तरीके के आप अपनी बुक से, जो आपके नोट्स हो उनसे आप इनको सॉल्व करें इसी तरीके से। थैंक यू।